लोकल बॉडी जिंदाबाद, अर्बन लोकल बॉडी जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, डेली वेजर को पक्का करो। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। कल से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। म्युनिसिपल काउंसिल रियासी के कार्यालय में इस समय हम मौजूद हैं और रियासी के तमाम जो सफाई कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं और कामकाज नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते रियासी में कचरे का ढेर लगना शुरू हो गया है। मांगे पुरानी है, परमानेंट की प्रमुख मांग है। इनसे बातचीत करते हैं और क्या कुछ ये मांगे उठा रहे हैं इनसे समझते हैं। इससे पहले भी ये हड़ताल करते रहे हैं, अपनी मांगों को उठाते रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि इनके मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया गया। हर बार आश्वासन दिया गया लेकिन मुद्दों का हल नहीं किया गया। क्या नाम है आपका? कब से आप बतौर डेली वेजर इस डिपार्टमेंट में म्युनिसिपल काउंसिल रियासी में कार्य कर रहे हैं और क्या कुछ मांगे हैं आपकी? हम देखते हैं पहले भी आप हड़ताल करते रहे हैं, आपको आश्वासन मिलता रहा है, हड़ताल खत्म होती रही है। क्या मांगे वही पुरानी है, आज तक हल नहीं हुए? मांगे वही पुरानी है हमारी। हम यही चाहते हैं गवर्नमेंट से 2001 से लगे हैं हम। 7 साल के बाद गवर्नमेंट ने बोला हुआ है परमानेंट किया जाएगा। हमको इतने साल हो गए, जब भी अब कोई मीटिंग होती है, कोई हड़ताल होती है, हमको बुलाते हैं, चीफ सेक्रेटरी बुलाते हैं, डॉक्टर साहब बुलाते हैं, खाली लारे पे लारा देते हैं हम लोगों को काम करके कोई राजी नहीं है। समझना चाहूंगा, एक तो मांग, मुख्य मांग जो आपकी है परमानेंट करने, इसी मांग को लेकर ये हड़ताल चल रही है या कुछ और भी मांग? ये मांग भी है हमारी जो परमानेंट मुलाजिम है उनके बहुत छोटे छोटे मसले होते हैं, वो भी हमारा स्टाफ है जो काम करके राजी नहीं है। जो हमारी वर्दी है, कल से जो हड़ताल पर गए हैं परमानेंट मुलाजिम भी, सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं और जो एज ए डेली वेजर काम कर रहे हैं वो भी हड़ताल पे हैं। परमानेंट भी हैं, डेली वेजर भी हैं। परमानेंट के भी मसले, उनके भी मसले हैं। उनकी वर्दी है, 4 साल हो गए अभी तक हमारे को वर्दी मिलती थी, 4 साल हो गए, अभी उन्होंने वर्दी भी बंद कर दी है। उन्होंने बोला ये डॉक्टर साहब ने बोलते हैं भाई अपने कमेटी से दो, अपना पैसा जो भी है कमेटी से दो, ये दे के कुछ राजी नहीं है हमारा। जब भी हम इनसे बात करते हैं, डॉक्टर साहब को लिखा है, जब हम हड़ताल पे बैठते हैं फिर उनको बुलावा आ जाता है, भाई आ जाओ हमारे पास, हमको इतना टाइम दे दो, ये करो वो करो। हमारा कोई भी गवर्नमेंट कोई भी मसला करके आ जाए, उस समय आश्वासन देते हैं, फिर वो पूरे नहीं होते हैं। जी चलिए, पिंका संधू जी, आप प्रधान हैं, पहले भी मुद्दे उठाते रहे हैं, यहाँ आ जाएं। तो अब पहले क्या आश्वासन आपको पहले दिया गया था जिसके चलते आपने हड़ताल को खत्म किया? मैं रियासी से सफाई कर्मचारी यूनियन का प्रेसिडेंट पिंका संधू। मैं ख़ास तौर पहले नंबर तो मीडिया का धन्यवाद करता हूं जो हमारी आवाज़ जो है ऊपर तक पहुंचाती है, पब्लिक देखती है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि पहले भी हमने हड़तालें की हैं। 2010 के बाद हम तो हड़ताल पर ही जाते रहे, क्योंकि 2001 में तो हम लगे थे। तो 7 साल के बाद गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया कि 7 साल के बाद परमानेंट किया जाए। उसके बाद उन्होंने एसआरओ निकाला कि 7 साल नहीं 10 साल के बाद परमानेंट किया जाएगा। तो 10 साल जब लगे थे आपने यही सोचा होगा कि 7 साल के बाद परमानेंट हो जाएंगे, उससे पहले कम वेतन में गुजारा कर लेंगे अपना। जी मौजूदा समय में कुल कितने डेली वेजर बतौर सफाई कर्मचारी म्युनिसिपल काउंसिल रियासी में कार्य करते हैं? 33 बंदे हैं हमारे, जिन्होंने 10 साल भी कवर कर लिया है, 7 साल भी कवर कर लिया है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ एलजी साहब से कि आज हमारी 9,000 रुपया पे हुई है, मानते हैं कि ठीक है, हम 1200 भी लिया है हमने, 1800 भी लिया है, 3200 भी, 1900 भी लिया है, 3200 भी लिया था, 3700 हुआ वो भी ली हमने, 4500 तब भी लिया, 750 भी लिया। लेकिन आज के ज़माने में देखा जाए कि 9,000 रुपया पेमेंट है कि हमारे जो बच्चे हैं, इस जमाने में यहाँ दही पर भी टैक्स है, आटे पर भी टैक्स लगाया जा रहा है, तमाम चीजों पर 9,000 से गुजारा नहीं होता, ये कहना चाह रहे हैं? जी सर। देखिए ना, अभी तो पहले तो जब हमारी 1200 पे थी तो तब आटा मिलता था खींच के कोई 7 का 8 रुपए किलो आटा मिलता था। राशन डिपो से भी जो आटा मिल रहा है, राशन मिल रहा है, कम मिल रहा है। हाँ, कम ही मिल रहा है, तकरीबन समझ लो कि बंद हो गया है। तो अभी आटा देख लीजिए कि कम से कम भी 35-40 रुपए किलो है। तो 9,000 में कितना मतलब कि हम परिवार को संभाल पाएंगे? तो उसमें हरी बीमारी भी होती है, पढ़ाई भी है बच्चों की, कोई बीमार हो रहा है, जो खाना अगर बनाना, मंत्री कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो 9,000 रुपये में कैसे खड़ा? अभी मेरी लड़की की 22 साल उम्र हो गई है, तो आप बताएं कि 9,000 रुपये में मैं कैसी शादी करवाऊंगा उसकी? कम से कम तकरीबन
हमारी जो परमानेंट की डिमांड्स है वो पूरी करें। तो लिहाजा हमें को खुशी नहीं है कि हड़ताल पर जाएं हम, क्योंकि हमारे जो नवरात्रे आ रहे हैं वो किसी के नहीं, हमारे हैं। हम इस देश में रहते हैं, ये देश हमारा है, ये प्रजा हमारी है, ये परिवार जो भी प्रजा है ये सब हमारा, हम एक परिवार हैं, एकजुट हैं। और मैं बहुत ही जानी के बहुत ही शर्मिंदा हूँ, क्योंकि हम शर्मसार हैं कि जो ऊपर बैठे हैं वो शर्मसार नहीं है, क्योंकि उनको क्या पता है, क्योंकि वो 2-2, 3-3 लाख रुपए, 4-4 लाख रुपए पेमेंट लेते हैं, उनको क्या परेशानी है। तो परेशानी तो वो है गरीब को, जो गरीब 2 टाइम का खाना भी अच्छे तरीके से नहीं खा सकता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें को शौक तो है नहीं कि हम स्ट्राइक पर जाएं। तो पहले जब कोरोना छाया हुआ था तो हमें कोरोना वायरस का खिताब दिया गया था, तो तब मोदी जी ने बोला था कि ये जो सफाई कर्मचारी हैं ये कोरोना योद्धा हैं। तो अभी जो हमारे जो लीडर हैं वो कहाँ हैं? अभी सभी तो तकरीबन देखिए, सिर्फ कहने से नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा। देखिए ना, अभी मैं किसी का नाम नहीं लूंगा लेकिन फिर भी लेना पड़ता है, क्योंकि सभी जितनी भी सरकारें हैं, चाहे कांग्रेस लगा लो, सबको देख लिया आपने, हाँ सबको, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, पैंथर पार्टी हो, नेशनल, किसी ने नहीं किया। हाँ बिल्कुल, कुछ ने कुछ नहीं किया। क्यों? जब वोट लेना हो तो हमारे आगे हाथ जोड़ते हैं कि हमें जिताओ, हम आपको जो भी मसला होगा वो हल करेंगे। तो सभी को देख लिया हमने। अभी हमारा जो मसला है पंडित वही जहाँ था वहीं का पड़ा हुआ है, ना तो हमारे लिए कुछ करते हैं ना। क्या रणनीति बनाई है आपने? क्या जम्मू में भी हड़ताल चल रही है या सिर्फ रियासी में आपने, या आपकी यूनियन के रियासी इकाई ने ये फैसला लिया हड़ताल का? जी नहीं, सभी तकरीबन सभी कमेटियां बैठी हैं, 2-3 कमेटियां हैं, जैसे कटरा है, क्योंकि वो हमारे हिंदुस्तान का एक बेहतरीन शहर है जो पूरा वर्ल्ड वहाँ पे आता है। तो हमने उनको बोला है कि भाई आप स्ट्राइक मत कीजिए, क्योंकि छवि हमारे हिंदुस्तान की खराब होती है। तो वहाँ पर हड़ताल नहीं है, वहाँ हड़ताल नहीं है। तो हम यही चाहते हैं कि वहाँ वातावरण जो यात्रु जो श्रद्धालु भी लेकर जाए कि साफ सुथरा शहर है, यहाँ पर दर्शन करने आए हैं और अच्छा शहर, क्योंकि नवरात्रे आने हैं कि तो तकरीबन हिंदुस्तान के कम से कम 25% लोग वहाँ पे दर्शन के लिए आएंगे। तो मैं यही कहता हूँ कि वो जब जहाँ से जाएंगे तो अच्छा ही नाम लेकर जाएंगे कि हम वहाँ गए थे, कि अच्छा वातावरण था। तो यही है कि हम ये नहीं चाहते कि हमारा जो त्यौहार आ रहा है तो उस त्यौहार को हम बुरे तरीके से बनाएं, क्योंकि हम वो हमारा है, हम त्यौहार को बनाते हैं, हम भी बनाते हैं। तो इसलिए अभी तक दूसरा दिन है, जम्मू में कहीं बातचीत हुई है या आपकी कोई बातचीत हुई है? किसी ने बुलाया है आपको? जी किसी ने नहीं बुलाया हमको। तो कब तक हड़ताल जारी रहेगी? जब तक हमारी डिमांड्स नहीं पूरी होगी तो तब तक हम नहीं करेंगे, खोलेंगे हड़ताल। तो बाकी रही है नवरात्रों की बात, तो शहरवासी रियासी खास तौर मैं रियासी वासियों से ये हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, परेशानी ना लें, हम आपके साथ हैं और आप अगर हमारा साथ दे रहे हैं तो हम आपके साथ हैं। परेशानी ना लें, आप दर्शन करने के लिए मंदिर में जाएं, तो जहां आपका जिस मंदिर में भी जाना चाहते हैं जाएं, और उस मंदिर का जो वातावरण होगा, जो सफाई होगी वो हम करके देंगे। हम हड़ताल में भी आपके लिए काम करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन प्रशासन से आपने राय? सिर्फ प्रशासन से कि वो हमारी जो डिमांड्स है वो मानती नहीं है। जी चलिए, क्योंकि तो आगे क्या रणनीति आप अपनाएंगे? क्योंकि हड़ताल पहले भी आप करते रहे हैं, आश्वासन आपको मिलते रहे हैं, अब किसी से मिलने की मांग आप कर रहे हैं, किसी अधिकारी से, एलजी महोदय जी से, या क्या कुछ मांगे आपकी और रणनीति क्या रहेगी? देखिए, हमारे जो प्रधान है ना बड़े, जो जम्मू में है, वो गए थे श्रीनगर में, गए थे श्रीनगर से एलजी साहब से मिले थे, जहाँ क्या बोलते हैं सेक्रेटरी साहब से मिले हैं। उनकी क्या बात हुई है क्या नहीं हुई है, तभी उन्होंने हड़ताल का ये मुद्दा उठाया था। उनसे क्या बात हुई क्या नहीं हमको कुछ पता नहीं, उन्होंने बोला हड़ताल पे चले जाओ सभी। जो निर्देश जम्मू से आपको आपकी यूनियन की तरफ से आएगा आप उसे फॉलो करेंगे? हम फॉलो करेंगे जी। चलिए, तो काफी सारी मुश्किलें हैं, क्योंकि डेली वेजर्स जो सफाई कर्मचारी हैं उनका कहना है 9,000 से परिवार का पालन पोषण नहीं होता है। इसके साथ ही परमानेंट जो कर्मचारी हैं उनके भी कई मसले हैं और बार बार उठाए जाते हैं, लेकिन उनका हल जो है वो प्रशासन द्वारा, म्युनिसिपल काउंसिल द्वारा या इनके डायरेक्टर ऑफिस द्वारा, डायरेक्टर द्वारा नहीं किया जाता है। अर्बन लोकल बॉडीज के परेशानियां बेहद हैं, लेकिन समस्याओं का हल जो है वो प्रशासन द्वारा नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते सफाई कर्मचारी समय समय पर अपने मुद्दों को लेकर हड़ताल करते रहते हैं।
शहर में सफाई नहीं होने से लोगों को भी परेशानी होती है, लेकिन इनका कहना है कि इनके मुद्दों का हल नहीं किया जाता है, इन्हें परमानेंट नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही और तमाम मुद्दे हैं, उनका हल नहीं किया जाता है, सिर्फ आश्वासन दिए जाते हैं और हड़ताल को खुलवा दिया जाता है। इस बार एक बार फिर ये हड़ताल पर उतरे हैं। आज दूसरा दिन है। रियासी में गंदगी का माहौल जो है वो बनता जा रहा है। 2 दिनों से सफाई नहीं हुई है। इनका कहना है कि जम्मू से सफाई कर्मचारी यूनियन जो आदेश देगी उसका पालन ये लगातार करेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि प्रशासन से क्या कुछ इनकी बातचीत होती है और क्या ये हड़ताल खत्म होती है या कुछ और दिन चलती है और क्या कुछ इनके मुद्दों पर प्रशासन द्वारा किया जाता है। फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद। आवाज दो।